बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम ट्रांजिस्टर को समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे नुक्ता नज़र से मैं जिस तरह से ट्रांजिस्टर को देख रहा हूँ, क्योंकि हर शख्स का अपना एक नुक्ता नज़र होता है देखने का। और उसके बाद एक बात और होती है कि ये सीखने सिखाने का और समझाने का जो अमल होता है, टीचिंग का जो अमल होता है, इसके ज़रिए से इतनी मालूमात भी रिमाइंड होती हैं और उससे खुद को भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी फ़ायदा होता है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो दो डायोडों का मजमुआ होता है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डायोड क्या होता है। ये डायोड का यहाँ पर सिंबल मैंने ड्रा किया है। का एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड चूँकि पॉजिटिव होता है तो इसको रेड कलर में दिखाया है, तो कैथोड नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव में दिखा दिया है। अब ये मेरे पास हाथ में एक डायोड है, इसके ऊपर एक ये सिल्वर कलर की पट्टी पड़ी हुई है और ये पट्टी इस बात का इजहार करती है कि ये डायोड का जो पोलैरिटी है ये इधर से नेगेटिव है, यानी कि कैथोड इस जगह पर है और एनोड इस जगह पर है। तो ये बिल्कुल इस तरह से ये डायोड है, एनोड और कैथोड। तो ये सिंबल होता है एक, हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं बाज़ औक़ात। तो इसमें यहाँ पर एक पट्टी बना देते हैं। ये पट्टी जाहिर करती है कि ये चीज़ कैथोड है इस जगह पे इस तरफ, और करंट का फ्लो जो है वो इधर से इधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टरों की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये भी एक ट्रांजिस्टर है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है। ये C945 है जो बहुत जनरल पर्पज़ काफ़ी अच्छे इस्तेमाल होता है, और ये S9013 है, ये भी इस्तेमाल होता है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये PNP ट्रांजिस्टर भी है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, A683 है, 683, और इसका कम्प्लीमेंट C1383 होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है तो ये दो डायोडों का मजमुआ होता है। अगर एक डायोड को आप यहाँ पर मीटर के जरिए हम चेक करें, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, को हमने इधर रखना है मीटर की प्रोब को, और ये जगह ऐसी होती है कि यहाँ पर अगर आप प्रोब को शॉर्ट करें तो ये बजर करता है और यहाँ पर आपको रीडिंग भी थोड़ी सी देता है। तो अगर हम यही डायोड को इसके साथ जोड़ें, इसका जो एनोड है इसको हमने पॉजिटिव दे दिया है और कैथोड को नेगेटिव दे दिया है यहाँ से, तो ये देखें ये एक रीडिंग दी है इसने कि करंट यहाँ से पास हो रहा है डायोड में से। अब अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में दो अदद डायोड लगे होते हैं एक ही रुख से, यानी कि अगर एक डायोड का एनोड पीछे की तरफ है तो दूसरे डायोड का भी एनोड पीछे की तरफ होगा, यानी कि दोनों के कैथोड आगे की तरफ होंगे। और उस सूरत में अगर हम इस ट्रांजिस्टर को जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिस्टर इस तरह दो डायोडों से नहीं बनता है, बल्कि वो इन्फ्यूज किए जाते हैं और डोपिंग के अमल से उसको जोड़ दिया जाता है, जिसमें इम्प्योरिटीज शामिल की जाती हैं सेमीकंडक्टर में। तो अभी मैं बात कर रहा था, ये देखें ये डायोड यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और ये डायोड भी करंट फ्लो कर रहा है। ये सेम प्रिंसिपल जब हम ट्रांजिस्टर पर आजमाते हैं तो ट्रांजिस्टर भी इसी तरह से बिहेव करता है। अगर हम इसको रिवर्स पोलैरिटी में लगाएंगे, जस्ट डायोडों को जैसे ट्रांजिस्टर को भी हम इस तरह चेक करते हैं, तो इस सूरत में कुछ भी नहीं बताना चाहिए और कोई करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में डिफ्लेक्शन लेयर जो है वो बहुत चौड़ी हो जाती है और होल्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। और जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं, वो रिवर्स बाइस थी अभी जो मैंने किया था, और जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर बहुत छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है डायोड में से। जबकि इसमें 0.7 वोल्ट का डिफरेंस भी आता है, 0.7 या 0.3 वोल्ट में वोल्टेज ड्रॉप आता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप को भी हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ रखते हैं, ये मैंने सिंबल ड्रॉ किया हुआ था ट्रांजिस्टर का, और यहाँ पर दो डायोडों को हम इस तरह से रख देते हैं, तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर बन गया। और NPN इसलिए बन गया कि ये देखें हमने ये P पॉजिटिव हमने इधर लगा दिया है और नेगेटिव हम यहाँ पर ले रहे हैं। दो नेगेटिव हमारे पास आ गए हैं जो बाहर की तरफ है, और एक पॉजिटिव हमारे पास है जो अंदर की तरफ है, और ये बेस होती है। तो NPN ये तीन जो है ये बन गए हैं, जिसकी वजह से ये NPN ट्रांजिस्टर हम जो PNP ट्रांजिस्टर है उसके अंदर यही डायोड जो है इनकी पोलैरिटी तब्दील हो जाती है। जिस तरह से मैं इसको ऐसे करके ये पलट देता हूँ, इसका कैथोड अंदर कर दिया, दूसरे का भी कैथोड अंदर कर दिया, और अब इस सूरत में ये NPNP ट्रांजिस्टर बन गया है, क्योंकि इसके पॉजिटिव बाहर आ गए हैं और नेगेटिव अंदर चले गए हैं। अब उस सूरत में अगर हम नेगेटिव को अंदर की तरफ लगाएंगे और पॉजिटिव को बाहर की तरफ लगाएंगे तो करंट का फ्लो होगा, और ये दूसरे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी इसी तरह से करंट का फ्लो होगा। और अगर हम इसको पोलैरिटी को तब्दील करते हैं और पॉजिटिव को अंदर की तरफ लगाते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर, और इसका यहाँ पर मैंने एक सिंबल ड्रॉ भी किया आपके लिए। ये डायोडों की रुख अंदर की तरफ है, कैथोड की, कैथोड अंदर है और एनोड बाहर है। ये एनोड बाहर होंगे तो ये PNP हो जाएगा, यानी कि दो पॉजिटिव बाहर हो गए हैं और एक नेगेटिव अंदर हो गया है। और NPN ट्रांजिस्टर में इन डायोडों की पोलैरिटी जो है वो इस तरह हो जाएगी, तो ये NPN ट्रांजिस्टर हो जाएगा, नेगेटिव अंदर हो जाएंगे, कैथोड अंदर हो जाएंगे और एनोड बाहर हो जाएंगे। पॉजिटिव हमने यहाँ पर लगा दिया और नेगेटिव यहाँ पर लगा दिया, तो ये इसमें से करंट पास हो रहा है। और इसी तरह से हम ये तीसरी वायर के ऊपर भी इसके लगाते हैं तो अब भी करंट
पास हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि देखें यहाँ पर जो रीडिंग हो रही है हमने उसको नोट करना है, और रीडिंग नोट करते हुए हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक ट्रांसिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रांसिस्टर बना लिया और इसकी ये 3 लेग्स हैं। अब हमने ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रीडिंग क्या आई है। पहली और तीसरी लेग के अंदर जो हमारे पास रीडिंग आई है वो 566 है, 566 है। और अब हम पहली और दूसरी लेयर के दरमियान देखते हैं, ये हमारे पास आई है 534। ये देखिए पहली और दूसरी के दरमियान आई है 534। अब जो रीडिंग हमारे पास कम आई है, ये वाली रीडिंग सबसे कम है, 534 है, और ये रीडिंग ज्यादा है 534 वाली है। ये रेजिस्टेंस से कम है और ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है और ये बेस है। ये देखें ये ट्रांजिस्टर सेंटर बेस है, और इसलिए मैं सेंटर बेस इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें ये एक रीडिंग यहाँ पर आ रही है 73 और एक रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारी बेस हो गई है। बेस को फाइंड करने का यही एक तरीका है कि जो दोनों तरफ से चलेगा तो बेस होगी। अब बेस यहाँ कॉर्नर पर भी हो सकती है, बेस यहाँ बीच में भी हो सकती है, कुछ ट्रांजिस्टरों में सेंटर बेस होती है, कुछ में। अब ये हम एक ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसके एक टर्मिनल जो है उसके ऊपर इसको प्रोब को लगाएंगे और यहाँ पर ये चेक करेंगे। ये देखें ये इस वाली लेग के साथ यहाँ पर भी बता रहा है, कुछ रीडिंग दे रहा है, और यहाँ पर भी कुछ रीडिंग दे रहा है। अब ये रीडिंग चूँकि 2 टर्मिनल्स के साथ दे रहा है, तो लिहाजा हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारी बेस है, क्योंकि बेस सेंटर है, और किसी के साथ ये 2 साइडों पर या किसी भी साइड पर रीडिंग नहीं देगा। तो ये इससे साबित होता है कि ये जो हमारा है ये बेस है। अब चूँकि बेस पर हमने पॉजिटिव लगा दिया है और हमारे 2 नेगेटिव बाहर की तरफ हैं, ये देखें ये नेगेटिव बाहर है, ये भी नेगेटिव बाहर है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर हो गया हमारा, और इसका नंबर है C1383, और ये काफ़ी फेमस ट्रांजिस्टर है, बहुत सारी अच्छी पावर का है और अच्छा है। तो ये हमने देखें यहाँ पर अब इसकी रीडिंग आ रही है एक पे 644, 643, 642। तो यहाँ पर अगर आप लगाते हैं तो इसकी हमारी रीडिंग आ रही है 644। ये तकरीबन 1 नंबर का फ़र्क आएगा। बास ट्रांजिस्टरों में किसी में 2 का आएगा, किसी में ज़्यादा का भी आ सकता है जो ज़्यादा पावर के ट्रांजिस्टर है। तो ये देखें कि ये जो अब रीडिंग आई है हमारे पास, जो कम से कम रीडिंग थी वो यहाँ पर सेंटर में आई थी। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर वाली लेग है ये हमारी कलेक्टर है, और ये जो बाहर वाली है जिसकी रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है ये एमिटर है, और ये जो दोनों के साथ अमल कर रही है ये हमारी बेस है। तो ये साबित हुआ कि यहाँ पर हमारी बेस है और ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। तो ये ट्रांजिस्टर का भी इस तरह से हो गया कि हमने इसका पता चला लिया। ये मैं आपको दोबारा इस ट्रांजिस्टर को दिखा देता हूँ। इसकी एक रीडिंग यहाँ सेंटर में आ रही है 531 और इसकी आ रही है 564। तो लिहाजा ये एमिटर है, ये कलेक्टर है क्योंकि इसकी रीडिंग कम है, और ये बेस है क्योंकि ये दोनों के साथ रीडिंग दे रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर का भी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कोई और ट्रांजिस्टर, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, और ये देखने वाली बात यह है कि NPN और PNP का मेन आप ये देख लें कि अगर 2 नेगेटिव बाहर हैं तो वो NPN है, और 2 पॉजिटिव बाहर हैं तो वो PNP है। अब मैं आपको एक पॉजिटिव ट्रांजिस्टर भी चेक करके दिखाता हूँ। ये भी C1383 है। ये देखें ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है A683। A683 जो है C1383 का कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट मीन्स इसका बिल्कुल उलट है, इसका मुखालिफ है। तो हमें सम टाइम जोड़ा इस्तेमाल करना होता है जिसके अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रांजिस्टर, ये NPN और PNP ट्रांजिस्टरों को इस्तेमाल करते हैं, और एम्पलीफिकेशन के लिए, सम टाइम एम्पलीफायर के लिए, सम टाइम किसी और पर्पस के लिए। तो ये एक ज़रूरी है कि पॉजिटिव PNP ट्रांजिस्टरों की थोड़ी बहुत इस्तेमाल की भी ज़रूरत है और होती है, और ज़्यादातर जो है वो NPN इस्तेमाल होते हैं आज के दौर में। तो हम ये PNP ट्रांजिस्टर जो है इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमने ये लेना है कि हमने इसकी जो बेस है, इसकी हमने बेस, सबसे पहले तो हमने बेस ढूंढनी है। अगर हम इसको पिन को यहाँ पर लगाते हैं, नेगेटिव को लगाते हैं और इनको यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर अगर लगाया तो ये नहीं चल रहा है, जबकि ये नेगेटिव अगर हमने बेस के ऊपर लगा दिया है या किसी भी एक पिन पर लगाने के बाद 2 पिनों पर रीडिंग आ रही है, इट मीन्स कि वो जो 2 पिनों पर रीडिंग दे रही है वो बेस है। अब ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ये बेस है, और यहाँ हम रीडिंग देखते हैं, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि PNP। तो ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर हो गया। PNP ट्रांजिस्टर को भी सेम हमने उसी तरह देखना है। यहाँ पर हमारे पास रीडिंग आ रही है 634, 634, और यहाँ पर रीडिंग आ रही है हमारे पास 633। ये एक का डिफरेंस आ रहा है, एक फिगर का, लेकिन उस एक फिगर की ये 632 हो गया। 1-2 फिगर का फर्क होता है। उसके बाद ये हमारा शोर हो जाता है, कलेक्टर है बीच का, और ये पिन जो है जिसके ऊपर थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा है ये एमिटर है, और ये वाली पिन जिसकी थोड़ी सी रीडिंग कम है ये कलेक्टर है, और ये वाली पिन चूंकि दोनों के साथ अमल कर रही है लिहाजा ये बेस है। तो ये इसका बेस, कलेक्टर और एमिटर हो गया। तो हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है और इसका नंबर है 2SC 9013। अब 9013 के अंदर अगर हम बेस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम उसको इसी तरीके से चेक करेंगे जैसे हमने दूसरों को किया था।
इस कोने से हमने ये पॉजिटिव को लगाया और दोनों तरफ देखा, इस पर कोई रीडिंग नहीं है। इसको हमने पॉजिटिव लगाया और दोनों कोनों पे देखा हमने, कोई रीडिंग नहीं है। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगाया और यहाँ पर हमने देखा, ये देखें एक रीडिंग आ गई है। और इस वाले कोने पर लगाया तो ये भी एक रीडिंग आ गई है। तो अब यहाँ पर चूँकि बीच वाली पिन के साथ 2 पिनें बाहर की रीडिंग दे रही हैं, तो लिहाजा ये तो साबित हो गया है कि ये बेस है जो सेंटर में है। उन ट्रांजिस्टरों की बेस साइड में थी, इस ट्रांजिस्टर की बेस सेंटर में है। तो ये हमने ढूंढ लिया कि इसकी बेस कहाँ पर है। अब हम ढूंढेंगे कि इसका एमिटर और कलेक्टर कौन सा है, और वो हमने वही फार्मूला देखेंगे कि अब हम इसकी रीडिंग पर गौर करेंगे कि ये कितनी रीडिंग दे रहा है। ये वाली लेग जो मैं दे रही है 654 आ गया है। और अब हम यहाँ पर लगाते हैं कि ये कितनी रीडिंग यहाँ पर आ रही है। ये देखें, ये आ रही है 655, और वो वाली ये 655 आप नोट करें। और इधर हमने फिर लगाया, ये देखें ये 654 है। तो क्या है कि इसकी रीडिंग चूँकि कम आ रही है, एक का फ़र्क आ रहा है, 654 आ रहा है और यहाँ पर 655 आ रहा है। सम टाइम फ़र्क इतना कम होता है कि वो दुश्वार हो जाता है चेक करना। लेकिन ये देखें, अब यहाँ पर 53 हो गया, 653 हो गया। लिहाजा ये जो लेग है जो रीडिंग कम कर रही है और कम हो रही है, ये 553 है, 653 है और ये 654 ही रहेगा। ये देखें, ये अब ये हमारा साबित हो गया कि ये वाली लेग जिसके ऊपर 1 नंबर का फ़र्क आ रहा है, कम आ रहा है, ये हमारा कलेक्टर है। ये कलेक्टर की रीडिंग है और ये हमारा एमीटर है जिसके ऊपर 1 नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो लिहाजा ये फार्मूला बिल्कुल अथेंटिक है। अगर आप इस तरीके से किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो आप ये अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमीटर कौन सा है। और हो सकता है कि रीडिंग का इतना कम फ़र्क हो जो मीटर से आपको चेक करने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना हो, लेकिन ये बिल्कुल होगा। ये देखें, आप इस वक्त रीडिंग थोड़ी सी देर अगर आप लगा के रखेंगे, अब ये रीडिंग होगी 652 इसकी, जो कलेक्टर की का रीजन है। और जो एमीटर है उसकी रीडिंग अब हमारे पास होगी 653। तो लिहाजा फ़र्क ज़रूर रहेगा। ये हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लिया जिसके अंदर की तरफ हैं और नेगेटिव बाहर की तरफ हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर अगली किसी वीडियो में और इसी तरह किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ट्रांजिस्टरों का टॉपिक भी बहुत बड़ा है। अभी इसमें हमने करंट को फ्लो को समझना है कि इसका करंट फ्लो कैसे होता है, और इसकी रेजिस्टेंस वगैरह को देखना है कि ट्रांजिस्टर को जब हमने करंट देना होता है तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके साथ।